खैर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है, क्योंकि हम पत्रकारों का काम ही है यही कि खबर को चलाना, न्यूज़ को चलाना, एक दूसरे का संवाद, जनता का संवाद सरकार तक पहुंचाना, पदाधिकारी तक पहुंचाना, ताकि पदाधिकारी जो भी हैं वो किसी भी जनता का किसी प्रकार का समस्या है उसका वो समाधान करे। जैसे कि आजकल देवघर जिला में हम लोग विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में हम लोगों को जाने का मौका मिलता है। लगातार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कई ऐसे गंभीर सवाल भी लोग खड़ा करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल झारखंड जिला के लिए है पेयजल व्यवस्था की बात। कई लोगों का कहना है कि सरकार तो लगातार कई योजना बना रही है, पेयजल के लिए भी योजना सरकार पूर्ववर्ती सरकार भी बनाई, वर्तमान में जो सरकार है वो भी योजना बनाई है और कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की प्रयास की जा रही है सरकार के तरफ से। निश्चित तौर पर सरकार की जो भी योजना है वो काफी सराहनीय होता है, लेकिन दुर्भाग्य तो जब है जब सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में जब भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। चूंकि झारखंड की जनता काफी भोली भाली जनता है और कभी भी किसी तरह के समस्या में उलझना नहीं चाहती। अगर जनता किसी प्रकार की शिकायत भी करना होता है तो बड़ा ही सहमे हुए आवाज में बोलती है या समस्या को रखती है जनता। लेकिन दुख इस चीज का है कि जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से झारखंड सरकार की जन लोक कल्याणकारी योजना धरातल पर आते आते टाए टाए फीस हो रहा है। हाल ही का घटना मैं बता रहा हूं, मुझे कई पंचायतों में जाने का मौका मिला। लोगों ने पेयजल को लेकर के जल मीनार का जो निर्माण हो रहा है उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कई जल मीनार जो ऑलरेडी पहले से बन चुका है उसको भी लोगों ने दिखाया कि ये देखिए कितना बढ़िया सरकार का प्रोजेक्ट था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब ये प्रोजेक्ट धरातल पर आया उसी टाइम इसमें दीमक लग गया और ये प्रोजेक्ट जो है शोभा का वस्तु बनकर रह गया। मैंने कई लोगों से संपर्क स्थापित किया। मैं ये भी कहा कि आप लोग इससे संबंधित अधिकारी को आप खबर दें, सूचना दें, एप्लीकेशन लिखें, आवेदन दीजिए। तो सीधे लोगों का कहना है कि अधिकारी सुनते कहां हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार मंच से अपने झारखंड प्रदेश के जनता के काम के लिए अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। कई ऐसा वीडियो फुटेज मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है जो कि पदाधिकारियों को वो आदेश दे रहे हैं कि जनता को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं और ना ही वो कभी जनता के समस्या का समाधान करना चाहते हैं। देवघर जिला के पीएचडी विभाग का अगर बात किया जाए तो बिल्कुल पीएचडी विभाग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहा है। झारखंड के पीएचडी विभाग के मंत्री जो हैं मिथिलेश ठाकुर जी, वो गढ़वा से चुनाव जीत कर आए हैं, वर्तमान में झारखंड सरकार में वो मंत्री हैं। उनसे मेरा अपील होगा कि आप योजना बना रहे हैं, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लोगों में योजनाओं से सर्टिफिकेशन भी है, लेकिन योजना का संचालन धरातल पर सही तरीका से नहीं हो रहा है। झारखंड के विभिन्न जिला हो, पंचायत हो, वहां पर अगर आप विशेष रूप से अगर आप इंक्वायरी बैठाएंगे, जांच करवाएंगे तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा और आप भी समझ जाएंगे कि आपके अधिकारी कितने ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं। मैं विशेष करके देवघर जिला में रहता हूं, इसलिए मुझे विशेष करके देवघर जिला का अनुभव है और मैं देख भी रहा हूं कि बार बार पदाधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी पदाधिकारी का रवैया है या पदाधिकारी का जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्थिर है। पता नहीं किस तरह का वो कार्य कर रहे हैं
या किस संवेदक को दे रहे हैं जिन पर वो काम को लेकर के किसी प्रकार का कोई बात नहीं कर पा रहे हैं या उनको आदेशित नहीं कर पा रहे हैं, और संवेदक जो है अपना मनमानी करके इस विभाग के फंड को, इस योजना के फंड को सीधे सीधे ढकार रहे हैं। संवेदक किसी भी जगह पर काम करते हैं, कोई प्रकलन राशि या बोर्ड वहां पर नहीं लगाते हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश रहता है। ग्रामीण जान नहीं पाते हैं कि सरकार की कौन सी योजना है और कितनी राशि का योजना है जो सरकार हमें दे रही है, हमारे सुविधा के लिए दे रही है। संवेदक से बात ग्रामीण करते हैं तो संवेदक जो है वो डांट डपट कर पड़ जाते हैं, लोग वहां पर स्थिर हो जाता है। जिनको इसका रक्षा करना चाहिए, इस योजना को धरातल पर चलाने के लिए जिनको सजग रहना चाहिए, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, ऐसे संवेदकों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पर झारखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है, योजनाएं भी ला रही है, लेकिन योजनाओं का संचालन जिन पदाधिकारियों का करना है, वो पदाधिकारी सचमुच में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पदाधिकारी योजनाबद्ध तरीके से योजना को संचालन करने में पहले से ही दिमाग को अपना इस्तेमाल करते हैं कि इस योजना में कैसे अपना सेटिंग बैठेगा, उसी हिसाब से योजना का संचालन किया जा रहा है। जिला में जो बैठे पदाधिकारी हैं, देवघर जिला के जो पदाधिकारी हैं, खास करके जो यहां के डीसी साहब हैं, वो तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि काफी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा पहला डीसी देवघर जिला में आए हैं जो कि सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति का आवाज को सुनते हैं, उनके समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हैं और उस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। पूरे देवघर जिला में अगर डीसी साहब की चर्चा किया जाए तो आम से खास तक, किसान से अफसरान तक, युवा से नौजवान तक, सभी लोग उनके कार्य को काफी सराहना करते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी पदाधिकारी हैं, वो अपने कुर्सी पर बैठ करके अपने ऑफिस का शोभा का वस्तु बने हुए हैं। पूरे देवघर जिला में जल मीनारों का हालात काफी बद से बदतर है। नए जल मीनार जो बन रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वो काफी खराब, घटिया चल रहा है। लेकिन पदाधिकारियों को, जेई को सूचना दीजिए, लेकिन उनको ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं सरकार के प्रति आम जनता का मोह भंग हो रहा है। आम जनता समझ रही है कि सरकार हमारे लिए नहीं कुछ कर रही है। पदाधिकारियों का गलती सरकार को भुगतना पड़ता है और सरकार भुगत भी रही है। इसलिए मैं तमाम सभी पदाधिकारीगण से अपील करता हूं कि आप जो भी सरकारी योजना संचालित हो रहा है उस पर आप मॉनिटरिंग रखिए। अगर वह टेंडर से है या किसी ठेकेदार के माध्यम से हो रहा है या विभागीय हो रहा है या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है, आप अपने कार्यालय से बाहर निकलिए और धरातल पर उस काम को जाकर देखिए कि वो काम किस प्रकार हो रहा है। अगर आप एक बार उस जगह पर चले जाएंगे, उस साइड पर चले जाएंगे, तो 50% समस्या लोगों का समाधान हो जाएगा। सिर्फ एक बार आपको जाना है। लेकिन आप भी समय तय करते हैं, संवेदक से राय करते हैं कि मुझे कब आपके यहां निरीक्षण करने जाना है, तब आप जाकर के योजना का जांच करते हैं। अगर योजना का जांच करने जा रहे हैं या योजना को देखने धरातल पर जा रहे हैं तो कम से कम हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार को भी बुलाएं। हम जाकर आपका न्यूज कवर करेंगे और पूरे सामाजिक स्तर पर उस खबर को दिखाएंगे कि ये पदाधिकारी अपने ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं और ये धरातल पर आकर के काम का निरीक्षण कर रहे हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता को या जो भी झारखंड की आवाम है
युवा हैं, नौजवान साथी हैं, उनसे मैं बताना चाहूंगा कि आपके पंचायत में अगर किसी भी तरह का योजना का संचालन हो रहा है, आपका अधिकार है, आपका हक है कि आप उस योजना को देखें, समझें, जानकारी लें, उससे संबंधित जो पदाधिकारी है उनसे भी पूछें, ताकि आपको यह जानकारी हो सके कि हमारी सरकार जो है हमारे लिए क्या कर रही है। अगर पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर किसी व्यवस्था की बात है, अगर आपको लगता है कि सामाजिक स्तर पर यह कार्य होना चाहिए, आप